मैंने हाल ही में एक बुक की समरी सुनी कई यूट्यूबर्स के द्वारा और उस बुक का नाम है सेपियंस। उस बुक में जब ये बात आती है कि जब हम जंगल में रहते थे तो वो लाइफ बेटर थी या फिर जब हमने खेती करना शुरू कर दिया और एक जगह बस गए वो अच्छा था। वीडियो पॉज करो और अपनी राय कमेंट में दो। अब बढ़ते हैं आगे। ये इस बुक का चैप्टर 5 है जिसका नाम है हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि एग्रीकल्चर, जिसे हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जीत मानते हैं, एक अचीवमेंट की तरह लेते हैं, क्या वो हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा था? हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है कि एग्रीकल्चर ने सिविलाइजेशन को जन्म दिया। हम हंटर गैदरर से फार्मर बन गए, जो कि एक सो कॉल्ड बेटर लाइफ की शुरुआत थी। पहली बार ह्यूमंस ने नेचर को कंट्रोल करना सीखा, लेकिन ऑथर बताते हैं कि ये सब फ्रॉड था। खेती ने इंसानों की जिंदगी आसान नहीं की बल्कि और भी ज़्यादा मुश्किल बना दी। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? तो चलिए देखते हैं। खेती का मतलब था कि हमने अलग अलग प्रकार के पौधों को डोमेस्टिकेट किया और अब हम अपनी मर्जी की फसलें उगा सकते थे, अपना फूड अपने हाथों उगा सकते थे। कितना बढ़िया लग रहा है सुनने में, है ना? कि ओ भाई, अपना खाना खुद ही उगाना सीख लिया, क्या बात है। लेकिन कहानी कुछ और थी। अब सोचो, आप प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर होते, यानी फार्मर के पहले की स्टेज, तो आप दिन के 4-5 घंटे काम करते यानी शिकार करते और बाकी टाइम आराम। आपकी डाइट डाइवर्स होती, यानी मीट, फ्रूट, नट्स, फिश, प्लांट्स, सब कुछ। आप फिट और हेल्दी रहते और ओबेसिटी और डायबिटीज़ का कोई खतरा ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर आया, लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ हो गई। आपका दिन सुबह से शाम तक खेती में निकल जाता है। आपको बारिश, सूखा और बाढ़ का डर बना रहता है। आपकी डाइट एकदम बोरिंग हो गई है। अब आप क्या खाते हो? चावल या फिर गेहूं? यही चीज खाते हो मेनली। अब आपको बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि अब इंसान और जानवर एक ही जगह रहते हैं, क्योंकि आपने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया है, उन्हें पालतू बनाया है। खेत में झुक झुक कर काम करने की वजह से आपकी कमर दुखने लगी है और हर रोज सेम रेपिटेटिव मोशन करने की वजह से आप कमजोर पड़ चुके हो। तो ऑथर हमें बताते हैं कि हमने गेहूं को डोमेस्टिकेट नहीं किया, बल्कि गेहूं ने हमें डोमेस्टिकेट किया। सोचिए, पहले ह्यूमंस फ्री थे, घूमते फिरते रहते थे, शिकार करते थे और जो मिला खाते थे। अब गेहूं उगाने के लिए इंसान ने अपनी जिंदगी उसके आसपास बना ली, तो विलेज और टाउन्स बनने लगे। लोग एक साथ एक ही जगह पर रहने लगे। पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वेल्थ और इनइक्वालिटी आने लगी, क्योंकि अब आपको खाना उगाना है तो आपको ज़मीन पर हक भी रखना पड़ेगा। तो अब ज़मीन और घर की लड़ाई भी वहीं से चालू हुई। साउंड्स लाइक प्रोग्रेस, नॉट रियली। जितनी ज़्यादा सो कॉल्ड प्रोग्रेस होने लगी, लोग उतने ही ज़्यादा काम में फंसने लगे। अब सबसे मेन बात, पहले हंटर गैदरर 35 से 40 साल की उम्र तक भी फिट रहते थे, पर किसान बनते ही वो 25 से 30 साल की उम्र तक ही बुढ़ाने लगे। अब लोग एक जगह पर रहने लगे। अब छोटी इन्फेक्शन भी डेडली साबित होने लगी, क्योंकि अब ट्रैवल करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमारे पास खेत थे, घर थे, उन्हें भी तो प्रोटेक्ट करना था। एक और इंटरेस्टिंग बात, अब डेंटल हेल्थ इतिहास में पहली बार खराब होने लगी, क्योंकि अब हमारी डाइट कार्ब रिच हो चुकी थी, जो कि पहले प्रोटीन रिच थी, वीट और राइस से भरपूर। अब एक और इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने पहली बार इंसानों को भूखमरी और कुपोषण का असली मतलब सिखाया, क्योंकि पहले अगर फूड कम होता था तो इंसान हंटर गैदरर था, वो कहीं और चला जाता था। पर अब लोग एक ही जगह पर रहने लगे थे, तो सूखा आए, बाढ़ आए या अकाल पड़े, लोगों की मौत तय थी। खेती ने न सिर्फ लोगों की हेल्थ और हैप्पीनेस खत्म की, बल्कि पहली बार एक डिवाइड क्रिएट किया, रिच एंड पुअर का। पहले सब हंटर गैदरर सेम थे, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, और अब कोई किसी ज़मीन का मालिक बन गया और कोई उस ज़मीन पर काम करने वाला मजदूर। यानी स्लेवरी और एक्सप्लॉयटेशन का पहला स्टेप खेती के साथ ही शुरू हुआ। पहले राजा, फिर ज़मींदार और फिर प्रीस्ट आए। अब कुछ लोग एक्स्ट्रा फूड स्टोर करने लगे,
तो खेती ने पावर और पॉलिटिक्स का नया गेम क्रिएट किया। खेती ने इंसानों को आज़ादी नहीं दी बल्कि उन्हें गुलाम बनाया। तो क्या हम किसान गलती से बन गए? ऑथर बताते हैं कि ये एक ग्रेजुअल ट्रैप था जिसमें लोग बिना सोचे समझे एक बेटर लाइफ का सपना देखते देखते फंसने लगे। पहले एग्रीकल्चर ने फूड प्रोड्यूस किया जिससे पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा बढ़ गई और उस ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए और ज़्यादा खाना चाहिए था, तो खेती पर निर्भरता दिन रात बढ़ती रही। अब लोग चाहकर भी खेती नहीं छोड़ सकते थे। वो वापस हंटर गैदरर की लाइफ में नहीं जा सकते थे क्योंकि उन पर पूरा सिस्टम डिपेंड हो चुका था। मतलब लोगों ने प्रोग्रेस के नाम पर अपनी फ्रीडम को कुर्बान कर दिया। अब ऑथर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठाते हैं कि अगर हंटर गैदरर हमसे ज़्यादा फिट, हमसे ज़्यादा हैप्पी और हमसे ज़्यादा फ्री थे, तो क्या किसान बनना, खेती करना, क्या ये एक गलती थी? क्या हमने एक इल्यूजन ऑफ ग्रोथ, इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस के चक्कर में अपनी असली फ्रीडम खो दी? और क्या आज भी हम इसी साइकिल में फंसे हुए हैं? अब आप इन सवालों पर विचार कीजिए और अपनी राय कमेंट में दीजिए। बाय।